हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हम सी लैंग्वेज की क्लास 14 करेंगे फंक्शंस। इससे पहले हम सी लैंग्वेज की टोटल 13 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन की थी। क्लास 2 में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 3 में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम किया था कि हमारा प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है। क्लास 4 में हमने बेसिक सिंटैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि सिंटैक्स कैसे यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में। क्लास 5 में डाटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ होती हैं। क्लास 6 में कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 7 में हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। क्लास 8 एंड 9 में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को किया था। क्लास 10th 11th और 12th में हमने लूप्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और क्लास 13th में हमने लूप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स को किया था। और आज हम क्लास 14 करेंगे फंक्शंस। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 13 क्लासेस नहीं देखी, प्लीज़ आप उन क्लासेस को देखें, तभी आपको फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर होएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई हैं, नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस डाली हुई हैं। जो स्टूडेंट्स ये क्लासेस देखना चाहते हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को अभी न्यू देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। हम फंक्शन टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। मतलब कि जो भी हमारा टास्क हमने जो भी परफॉर्म करना होता है वो हम फंक्शंस के अंदर करते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। मतलब जो इतने भी हमने पहले प्रोग्राम किए थे, जितनी भी क्लासेस हमने सी लैंग्वेज के ऊपर की थी और जो भी हमने प्रोग्रामिंग की थी थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज में हर एक टॉपिक के साथ, तो उसमें एटलीस्ट वन फंक्शन तो होता ही था। और वो कौन सा फंक्शन होता था? वो मेन फंक्शन होता था। कौन सा फंक्शन होता था? मेन फंक्शन होता था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिकली मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन। एंड ऑल द मोस्ट ट्राइवल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शंस। ट्राइवल मतलब कि हमारे जितने भी ट्राइवल मतलब एक से ज़्यादा उसमें फंक्शंस हो, उसे हम कहते हैं ट्राइवल प्रोग्राम्स, राइट। वो क्या डिफाइन करते हैं? एडिशनल फंक्शंस, एक से ज़्यादा फंक्शंस, राइट, उसे कहते हैं हम ट्राइवल प्रोग्राम्स। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू अ सेपरेट फंक्शंस। हम सेपरेट फंक्शंस में अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं ताकि कोड ईज़िली रीडेबल होए, ईज़िली समझ आए। ईच फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसका अपना अलग अलग टास्क होता है, राइट। ये होगी आपकी डेफिनेशन सी में फंक्शन की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन की डेक्लरेशन होती है। डेक्लरेशन में क्या होता है? डेक्लरेशन टेल्स द कंपाइलर, वो कंपाइलर को क्या बताता है? फंक्शन का नेम, कि फंक्शन का नेम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, पैरामीटर्स हमने कौन से पास किए हैं। पैरामीटर्स को हम और क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स को हम और क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब फंक्शन डेफिनेशन, डेक्लरेशन होगी, हमने पहला क्या किया? फंक्शन डेक्लरेशन। सेकंड करेंगे हम फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या करता है? फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन डेक्लरेशन में तो हमारी फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, क्या उसका फंक्शन का नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, पैरामीटर्स कौन कौन से पास हुए हुए हैं। और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करता है? वो एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स नंबरस बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं दैट योर प्रोग्राम कैन कॉल, जिससे हम अपने प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। कौन कौन से बिल्ट इन? मतलब बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या हो कि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो यूज़र अपने आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
STR-CAT क्या हुआ, मीन्स टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना, मतलब टू स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, उसे क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन। और उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, STR-CAT। नेक्स्ट आता है MEMCPY। MEMCPY क्या होता है, इज़ टू कॉपी वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन, मतलब कॉपी करते हैं एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में। कौन सा फंक्शन, MEMCPY। मतलब MEM का मतलब हुआ मेमोरी और CPY का मतलब हुआ कॉपी। इस करके इसका फंक्शन का पूरा नाम क्या हुआ, MEMCPY। ये भी फंक्शन है टू कॉपी वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन एंड मैनी मोर फंक्शंस। और भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं जस्ट लाइक, राइट। अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज, फंक्शन को और क्या कहा जाता है, फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं, सबरूटीन भी बोलते हैं, प्रोसीजर भी बोलते हैं। ये इसके डिफरेंट नाम हो गए हैं फंक्शन के। क्या क्या, सबसे पहले होता है मेथड को भी फंक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड एज मेथड, सबरूटीन और प्रोसीजर, राइट। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग ए फंक्शन। अब हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जनरल फॉर्म क्या है फंक्शन डेफिनेशन की, सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले रिटर्न टाइप, मैंने बताया था रिटर्न टाइप आता है, फंक्शन नेम आता है और पैरामीटर लिस्ट आती है। पैरामीटर लिस्ट को हम और क्या बोलते हैं, पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और नीचे यहाँ आते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, ब्रेसेस स्टार्ट, ब्रेसेस क्लोज, और जो इसमें आती है हमारी स्टेटमेंट्स, राइट। ये हमारा हो गया फंक्शन। जैसे हमारा वॉइड मेन फंक्शन है, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, वॉइड क्या है हमारी रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या है, मेन हो गया फंक्शन का नेम, ठीक है। और इसमें हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट यानी कि ये पैरामीटर लिस्ट इसमें हमारी कोई है ही नहीं, यानी कि इस ये क्या हमारी नल वैल्यू कोई हमारी पास ही नहीं हुई, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग हमारी फंक्शन की कहाँ से होती है, वॉइड मेन से होती है, ठीक है। अब आगे आता है, ध्यान से देखना, फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। क्या क्या फंक्शन डेफिनेशन सी प्रोग्रामिंग में किन चीज़ों से बना है, किन दो चीज़ों से बना है, एक उसमें फंक्शन का हेडर होता है और फंक्शन की बॉडी होती है। हेयर ऑल पार्ट्स ऑफ फंक्शंस आर, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फंक्शन के, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन नेम होता है, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन नेम होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं और फंक्शन की बॉडी होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। रिटर्न टाइप में क्या है, रिटर्न टाइप में है फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न करती है वैल्यू। जैसे वॉइड मेन किया था हमने, तो रिटर्न क्या, वो वॉइड का मतलब क्या हुआ, नल वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो रिटर्न टाइप इज ए टाइप, दैट टाइप ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए फंक्शन रिटर्न्स, जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसे क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप। सम फंक्शन परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, मतलब कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं, उसमें ऐसे भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इन दिस केस द रिटर्न टाइप इन इज़ द कीवर्ड वॉइड, उसमें हम क्या लिखेंगे, वॉइड, यानी कि वॉइड क्या वैल्यू रिटर्न करता है, नल वैल्यू। क्या वैल्यू रिटर्न करता है, नल वैल्यू, जो कोई वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं, राइट। अब आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम बेसिकली क्या होता है, फंक्शन नेम इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन, ये एक्चुअल नेम है फंक्शन का। द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए फंक्शन सिग्नेचर, मतलब फंक्शन का नेम और जो उसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे मैंने बताया था पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन के नेम के साथ, तो उन दोनों को इकट्ठा मिला के उसे क्या कहते हैं, फंक्शन सिग्नेचर। उसे क्या कहते हैं, फंक्शन सिग्नेचर। आ सकता है एग्जाम में। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन सिग्नेचर होता है द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर, राइट। नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर में क्या है, पैरामीटर बेसिकली होता है, पैरामीटर इज़ लाइक ए प्लेस होल्डर, ये एक प्लेस होल्डर है। पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, और अदर वर्ड्स में आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड यू पास अ वैल्यू,
मतलब तुम वैल्यू पास करते हो किसको, टू द पैरामीटर्स मीन्स आर्ग्यूमेंट। दिस वैल्यू इज रेफर टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं हम पैरामीटर्स को, इसको हम क्या कहते हैं, और आर्ग्यूमेंट भी होते हैं कहते हैं। मतलब द वैल्यू रेफर टू एज एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट, उसे आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और जो हम वैल्यू पास करते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। द पैरामीटर लिस्ट रेफर्स टू द टाइप ऑर्डर, उसका टाइप क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन में पास हुए हैं। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, पैरामीटर्स ऑप्शनल होता है, दैट द फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर्स। कुछ फंक्शन ऐसे भी हमारे चलते हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता, जस्ट लाइक मेन फंक्शन, जो हमारा फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, पैरामीटर्स, राइट। देन आता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी क्या होता है, फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शन के अंदर, दैट डिफाइंस व्हाट अ फंक्शन डज, वो डिफाइन करते हैं कि फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, राइट। तो हमने क्या किया आज हमने ये फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप की, ठीक है, फंक्शन नेम किए, राइट। नेक्स्ट आता है हमने पैरामीटर्स किए, फंक्शन की बॉडी की, फंक्शन के बारे में फंक्शन की डेफिनेशन भी की, ठीक है। अब आगे देखो इसका एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। गिवन बिलो इज द सोर्स कोड फॉर ए फंक्शन कॉल मैक्स, ठीक है, देखो ध्यान से। गिवन बिलो इज द सोर्स कोड फॉर ए फंक्शन कॉल्ड मैक्स, एक मैक्स है। दिस फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स हमने इसमें पास किए हैं, num1 एंड num2, एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन द टू, और रिटर्न हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमने रिटर्न की है, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट मैक्स फंक्शन बनाया, इंट क्या है हमारी रिटर्न टाइप, यानी कि इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नेम है। इंट num1 इंट num2 ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स हमने इसमें पास किए हैं, कौन कौन से, num1 एंड num2, और कौन सी टाइप के हैं ये पैरामीटर्स, हमारे इंट टाइप के हैं, राइट। फिर यहाँ से हमारी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई, फिर हमने इंट रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने यहाँ। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, अगर num1 नम में जो भी वैल्यू है ग्रेटर है num2 में, num2 से, सपोज num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज़ ट्रू, तो num1 रिजल्ट में चला जाएगा, रिजल्ट में num1 चला जाएगा। एल्स अगर num2 की वैल्यू ग्रेटर है तो हमारी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, रिजल्ट इक्वल्स टू num2, और रिटर्न कर देंगे वो रिजल्ट num को, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिजल्ट को, राइट। अब समझ आ गया होगा प्रोग्राम। जैसे num1 में वैल्यू हमने सपोज अब 10 डाल ली, num2 में डाल ली 5, num1 इज़ ग्रेटर देन num2, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो num1 की वैल्यू किस में चलेगी, हमारी रिजल्ट में। रिजल्ट में क्या है, num1 में कितना स्टोर था, 10, तो 10 चले गई वैल्यू, ठीक है। एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं, और रिटर्न कर देंगी वो रिज़ल्ट को, रिज़ल्ट हमारा इधर चला जाएगा, मतलब रिज़ल्ट जो भी हम प्रिंट एफ करेंगे उसमें हमारी स्टेटमेंट चली जाएगी। अगर 5 हमारी num1 की होती, 10 होती वैल्यू num2 की, तो वो चेक करता कंडीशन num1 इज़ ग्रेटर देन num2, 5 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी स्किप हो जाएगी। तो रिजल्ट इक्वल्स टू num2 में कितनी वैल्यू थी, 10, तो 10 हमारी किस में चली जाएगी, रिजल्ट में, और रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट, राइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस बेसिकली होता क्या है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, हमारा फंक्शन कैसे हमारा बनता है, नेम क्या है उसका, और उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, राइट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट्स अभी चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।